करके बात करो, मैंने तारुफ भी नहीं कराया, क्यों वक्त जाया किया जाए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ऑल इंडिया MIM। अगर हम आ गए तो अमन का अमान रखना जानते हैं, अमन कैसे जाएगा ये हमें पता है, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, उसके बाद आगे पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी अगर उधर भी हो तो गिरफ्तारी इधर भी हो, सब तरफ होनी चाहिए। देखिए प्रतीक, सबसे पहली बात यह है कि जो ये सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव मेमोरी वाले जो लोग हैं ना, जिनको कुछ सिर्फ वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो उनके फायदे की हैं, जिनसे उनका राजनीतिक बेनिफिट है, उनको ये समझना चाहिए कि आप भारत माता की बात कर रहे हो, आप इस देश की बात कर रहे हो। आप क्या उन लोगों को भूल जाते हो जो पिछले 2 से ढाई महीने से इस तरीके की बातें कर रहे थे, जिनके नारों में, जिनके आह्वान में सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की बात थी। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम इस देश के वाशिंदे हैं, इस देश के नागरिक हैं, बात उनकी नहीं है। आप अगर ये बोलते हो कि हम सड़कों पर आ जाएंगे और खून करेंगे, हमें इनकलाब करना है, हमें CAA हटाना, इस देश की सरकार को खत्म करना है, इसका क्या मतलब है? वारिस पठान मतलब अपने आप को वो जिम्मेदार राजनेता इस देश का कहते हैं और बात करते हैं 15 करोड़ मुस्लिम और 100 करोड़ हिंदुओं की। आप किसकी बात कर रहे हो भैया? ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर बना है। आप बाय द वे ये जो घटिया गंदी राजनीति कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, असल में आपका जो बड़ा जो आपका मकसद है वो है इस देश को तोड़ना। और दूसरी बात ये बोला दादा, जब ये बात कही जाए तो उधर भी ध्यान रखी जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बस इतनी गुजारिश है। पर बाकी आपको राजनीति है, आप राजनीति की समझ रखते हो। प्रमोद जी मौजूद हैं, कल की पीठाधीश्वर हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। और मुल्क के हालात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सवाल यह है कि कुछ नाम बोलते हैं तो उधर से भी कुछ नाम आ जाते हैं, जब मैं कुछ और नाम बोलता हूं तो कुछ उधर से और नाम आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता भी बैठे हैं, बीजेपी के पास अभी हम जाएंगे, आप देखिएगा नाम किस तरह से आ रहे हैं सामने। मैं ये जानना चाहता हूं, एक छोटी सी अफवाह, एक छोटी सी चिंगारी पूरे दिल्ली को कल 2 घंटे तक परेशान करती रही। अफवाह थी, लेकिन आप इसका अंदाजा लगाइए कितना सेंसिटिव है इस वक्त। और उस वक्त ऐसे नारे और ऐसी बात मैंने तो पढ़ा ही नहीं गुरुजी, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने जरूरी नहीं समझा कि क्यों पढ़ूं, क्या इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रतीक जी, आज मैं सरकार और विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी, TMC, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैं आज उस देश की बात करूंगा, उस मिट्टी की बात करूंगा जिस मिट्टी से ये नगमा गाया जाता था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। क्या बात है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या उस धरती पर, उस मिट्टी से पैदा होने वाले लोगों की संवेदनाएं इतनी मर गई हैं कि हम किसी एक अनजान व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दें सिर्फ कि वो हिंदू नहीं है? क्या किसी अनजान और अजनबी व्यक्ति को हम मार दें कि वो मुसलमान नहीं है? क्या उसका ताल्लुक हमारे धर्म से नहीं है और हम उस घर के चिराग को बुझा दें? हम आ कहाँ गए? आज मैं पीड़ित हूँ। मैं बिल्कुल नहीं इसमें ये कहूँगा कि ये बीजेपी का दोष है, इनकी जिम्मेदारी है, गृह मंत्री का बयान ये सा था, गोली मारो, जैसा अभी TMC के साथी कह रहे थे। प्रेम शुक्ला यहाँ बैठे हैं। मैं आज सिर्फ एक बात, सामाजिक ताना बाना जो ख़त्म हुआ इस देश का, जो ज़ख्म लगे हैं, इन पे मरहम ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे करके लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, पूरे देश में इनकी सरकार है, जिम्मेदारी से ये भी नहीं बच सकते हैं। आम आदमी पार्टी भी नहीं बच सकती है, कांग्रेस भी नहीं बच सकती है। मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम देना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसलिए चिंतित हूँ कि हम आ कहाँ गए और हम जा कहाँ रहे हैं। हम सबका फर्ज प्रेम जी, सबका फर्ज। प्रेम जी नमस्कार, मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, जाना पहचाना नाम है, प्रवक्ता हैं, सब जानते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जिस जिम्मेदारी की ओर उन्होंने इशारा किया, बहुत अच्छी बात कही। मुझे आचार्य प्रमोद जी की बात बहुत अच्छी लगी। और जब आप जो हैं हिंसा को धर्म बना देते हैं और आप अहिंसा को मारने पर आमादा हो जाते हैं, तो मानवता मरती है। सबसे पहले मानवता मरती है। हम तो प्राणी मात्र को कहीं से हत्या न हो, यही हमारा सनातनी, हमारा जो संस्कार है वो प्राणी मात्र की हत्या के विरुद्ध है। लेकिन आप एक अफवाह तंत्र खड़ा करके, आपकी जो डिबेट आज शुरू की आपने कहा कि अफवाहों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य की सरकार बिल्कुल पुलिस के साथ मिलकर, आप देखिए, नहीं निश्चित, बड़ा अच्छा, मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये बचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बचेंगे। मैं बिल्कुल छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं उनके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप कहिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ जी। काश इतनी ही जिम्मेदारी से इस देश में जो सबसे बड़ी अफवाह फैलाई गई
कि CAA के नाते मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये अफवाह ना फैलाई गई होती, ये अफवाह ना फैलाई गई होती कि बाबर हमारा पूर्वज है, ये अफवाह ही है। ये जरूरत थी आज बोलने की जरूरत थी नहीं। आवश्यकता है। नहीं, पहली वाली बात तो मान लेते, चलिए सीए वाली बात मान ली। नहीं, ये पहले वाली बात सही, नहीं बाबर की बात को कहने का जिक्र है, क्योंकि जिक्र जरूरत है, क्योंकि हिंसा के पैगंबर मलहम है, जी मलहम है, मलहम नहीं है ये। हाँ। ये सत्य कई बार आपको जख्म को जानने के लिए कुरेदना पड़ता है। जख्म को कुरेद कर उसे मलहम लगाया जाता है ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह मरे। बैक्टीरिया को पूरी तरह मारना होगा, हिंसा की जड़ में घुसकर उसको खत्म करना होगा और अहिंसा को संस्थापित करना होगा। ये दायित्व है हर किसी का। मैं राजनीतिक दल से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल आप खड़े नहीं का गुरुजी।